हज़रत इमाम गज़ाली से मंकूल है, वो फरमाते हैं बनी काब के एक ताजर का बयान है। वो खुद अपना हाल यूँ बयान करता है कि वो खजूरों का कारोबार करता था। एक बार इस सिलसिले में वो बसरा गया। चंद दिन ठहरने के लिए उसे जगह की ज़रूरत पेश आई। इत्तेफाक से उसे कोई जगह ना मिली। वो रिहाइश के लिए जगह की तलाश में था। उसे एक खाली मकान का सुराख मिला जो बरसों से वीरान था। इस मकान में मकड़ियों के बड़े बड़े जाले लग रहे थे और मकान की हालत भी बहुत खस्ता थी। उसने लोगों से दरियाफ्त किया कि इस मकान का मालिक कौन है। लोगों ने उसका पता बताया और साथ साथ ये भी कहा यह मकान बरसा बरस से गैर आबाद है, उसे ना लेना, इसमें कोई नहीं रह सकता। जो शख्स भी इस मकान में रात गुजारता है वो सुबह को मुर्दा पाया जाता है। इसी तरह के कई हादसे होने के बाद अब इस मकान में किसी भी शख्स को दाखिल होने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये मकान वीरान और गैर आबाद है। ताजिर मालिक मकान के पास गया और मकान के बारे में उसने दरियाफ्त किया। मकान मालिक ने कहा इंसानी जानें ज़ाया हो जाने के बाद अब मैंने ये तहैया कर लिया है कि इस मकान को किराए पर नहीं दूंगा। यहाँ एक जिन रहता है जो बहुत ही ताकतवर जिन है। इसके सामने सब बेबस हो जाते हैं और बिल आखिर मर जाते हैं। ताजर ने मालिक मकान की बहुत मिन्नत की और कहा तुम ये मकान मुझे किराए पर दे दो, मैं इस जिन से निपट लूंगा और अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। मालिक मकान ने ताजर की मिन्नतों समात के सामने हथियार डाल दिए और मकान की चाबी इसको दे दी। ताजर ने मकान में जाकर थोड़ी बहुत सफाई की और कमरा खास तौर पर पूरी तरह साफ किया और इसी कमरे में उसने रात गुजारने का फैसला किया। दिन तो खैरियत से गुजर गया। जब रात आई तो ताजर ने आयतल कुर्सी अपने ऊपर दम की और वो इत्मीनान से सो गया। दरमियाने शब में ताजर की आंख खुली तो उसने देखा वो कमरे में तन्हा नहीं है बल्कि एक और शख्स जो इंतहा से ज्यादा काला और बहुत ही बुद्धि शक्ल का वहाँ मौजूद है। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। ताजर ने देखा वो शख्स इसकी तरफ बढ़ रहा है। ताजर ने फौरन बिस्मिल्लाह पढ़कर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जब वो इस पर आया हिफ्ज़ुहुमा वहुल अलियुल अज़ीम, तो जिन के मुंह से मुहीब आवाजें निकलनी बंद हो गईं। ताजर ने इसी कलमे को बार बार दोहराना शुरू किया। आखिरकार वो जिन गायब हो गया। इसके बाद ताजिर सो गया। जब सुबह हुई तो ताजर ने देखा जहां जिन खड़ा था वहां ढेर सारी राख पड़ी थी। इतने में ताजर के कानों से गैब से निदा आई, तूने एक बड़े और मूजी जिन को किलाम इलाही से जलाकर राख कर दिया। दोस्तों ये है आयतल कुर्सी की बरकत, फजीलत। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।